हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आपका दोस्त संतोष पंत आप लोगों को सिखा रहा हूं मेडिकल बिलिंग और कोडिंग यूट्यूब के माध्यम से। और आज हम अपने चैप्टर 30 पर आए हैं, जो कि है क्रॉस ओवर क्लेम के ऊपर कि क्रॉस ओवर क्लेम क्या होता है। मुझे काफ़ी ईमेल्स और कमेंट्स आए अपने दोस्तों के, जो लोग जानना चाहते हैं पेमेंट पोस्टिंग में जो लोग काम करते हैं हमारे दोस्त, कि क्रॉस ओवर क्लेम के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, जिससे कि वो लोग भी अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कर सकें। और जो लोग हमारे इस प्रोसेस में नए आए हैं उन्हें भी पता चले कि क्रॉस ओवर क्लेम हमारे यूएस हेल्थ केयर प्रोसेस में क्या होता है और कैसे क्रिएट होता है। तो आज इसी के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या आपको अच्छे लग रहे हैं वीडियो, काफ़ी फ़ायदा हो रहा है नॉलेज के मामले में यूएस हेल्थ केयर में आपको, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब हम चलते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। ओके, पहले जानते हैं व्हाट इज़ क्रॉस ओवर क्लेम। During payment posting, we often see that claim is crossover to another insurance. That means कि जब हम पेमेंट पोस्टिंग करते हैं तो हम देखते हैं रेमिटेंसेस के ऊपर कि एक टर्म यूज की जाती है, क्लेम क्रॉसओवर टू दिस इंश्योरेंस। तो ये क्रॉसओवर क्या होता है? जो हमारे एआर में जो दोस्त हमारे काम करते हैं, वह भी जब क्लेम्स के ऊपर काम करते होंगे तो ये देखते होंगे ये क्लेम इलेक्ट्रॉनिकली गया है या ये क्लेम क्रॉस ओवर गया है। यूजुअली जो होते हैं क्लेम्स के 3 या 4 मेथड होते हैं जिनके थ्रू हम क्लेम इंश्योरेंस कंपनी को भेजते हैं। आइडियली 5 होते हैं, जैसे कि पहला हो गया पेपर क्लेम, पेपर के थ्रू गया है क्लेम, या फिर इलेक्ट्रॉनिक हो गया, सिस्टम टू सिस्टम गया, या आप कह सकते हैं उस क्लेम को आप फैक्स पे भेज सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। चौथा, आप इंश्योरेंस को ईमेल कर सकते हैं क्लेम फॉर्म। ठीक है। पांचवा, आप ये कह सकते हैं कि क्रॉस ओवर क्लेम जो होते हैं ये सिस्टम में ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं, जो कि बहुत कॉमन है, क्योंकि ये क्रॉस ओवर क्लेम्स मेडिकेयर द्वारा, यूजुअली मेडिकेयर द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं सिस्टम में। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। दिस यूजुअली हैपन विद स्टेट मेडिकेयर इंश्योरेंस ईआरए। ये यूजुअली क्लेम जो होते हैं ये स्टेट मेडिकेयर की ईआरएस में हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि ये क्लेम वहाँ पे क्रिएट हुए हैं, मेडिकेयर ने क्रिएट किए हैं। क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मेडिकेयर इज द मोस्ट कॉमन इंश्योरेंस इन द यूएस, जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट की इंश्योरेंस होती है, जो हर पेशेंट्स को उनके डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज में उन्हें इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है वहाँ की गवर्नमेंट। तो जब हम ये रेमिटेंसेस प्रोसेस करते हैं तो इसमें हम कुछ पेमेंट इस तरीके से हम प्रोसेस करते हैं कि वह क्लेम सेकेंडरी के पास जाता है और एक क्रॉसओवर क्लेम क्रिएट करता है, जिसका आगे हम एक सैंपल देखेंगे कैसे आपको ये दिखता है रेमिटेंस के ऊपर। When Medicare process the primary claim and directly forward their information to the secondary payer, a crossover claim is created. इसमें क्या है कि जब हमने फर्स्ट टाइम क्लेम क्रिएट किया, हमने मेडिकेयर को क्लेम भेजा। पेशेंट के पास 2 इंश्योरेंस हो सकती है, पहली मेडिकेयर होगी, सेकंड एक सप्लीमेंट्री प्लान हो सकता है, या पेशेंट के पास मेडिकेड हो सकता है। तो उस केस में मेडिकेयर का, अगर मेडिकेयर के पास इंफॉर्मेशन है कि प्राइमरी तो मैं हूं और एक सेकेंडरी इंश्योरेंस भी जिसकी इंफॉर्मेशन पेशेंट के पास, जो सेकंड इंश्योरेंस पेशेंट के पास है, इसकी इंफॉर्मेशन मेडिकेयर के पास ऑलरेडी है, तो वह क्या करता है, अपना क्लेम प्रोसेस करता है पेमेंट के लिए, डिडक्टिबल के लिए या पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। और जो उसका बैलेंस बचता है, उस वक्त को इंश्योरेंस हो सकता है, कोपे हो सकता है, डिडक्टिबल हो सकता है, वह ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर देता है सेकेंडरी के पास। दैट मीन्स कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली सेकेंडरी को भेज देता है, उसके सिस्टम में भेज देता है कि मैंने अपना पार्ट प्रोसेस कर दिया है और जो 20% जो भी आपका मेरा पार्ट रह गया है वो आप प्रोसेस कीजिए, जो आपका पार्ट आपके पास रह गया है, क्योंकि पेशेंट ने सप्लीमेंट्री प्लान लिया हुआ है या पेशेंट मेडिकेड के लिए एलिजिबल है, पेशेंट के पास मेडिकेड है, तो वो मेडिकेड को अपनी प्राइमरी क्लेम की इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिकली फॉरवर्ड कर देती है। इससे बेनिफिट ये होता है कि जो क्लेम होते हैं वो इजीली और जल्दी प्रोसेस हो जाता है विदाउट एनी एरर। दैट मीन्स क्योंकि हम जब प्राइमरी की क्लेम पेमेंट पोस्ट कर रहे हैं तो सेकेंडरी क्लेम हमें नेसेसरी ही नहीं है क्रिएट करना सिस्टम में, हमारे सिस्टम में वो क्लेम क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस को इंफॉर्मेशन चली गई है मेडिकेयर के द्वारा, जो कि प्राइमरी इंश्योरेंस है। सेकेंडरी पेयर रिसीव्स क्लेम डायरेक्टली फ्रॉम मेडिकेयर एंड प्रोसेस एंड पे टू प्रोवाइडर। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। पेशेंट के पास 2 इंश्योरेंस है, मेडिकेयर और एआरपी, एक सेकेंडरी सप्लीमेंट्री प्लान है। इसमें पेशेंट को पता है कि मुझे मेडिकेयर 20% को इंश्योरेंस कहने वाला है और इस को इंश्योरेंस को मुझे पे ना करना पड़े, इसके लिए उसने एक कवर प्लान ले लिया, दैट इज मेडिकेयर सप्लीमेंट्री प्लान, जो कि उसको कवर कर लेगा 20%, वो इंश्योरेंस पे कर देगी, तो पेशेंट को कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो जब उस पेशेंट का मेडिकेयर का क्लेम प्रोसेस होगा तो मेडिकेयर, अब एग्जांपल के लिए $100 का क्लेम हमने प्रोसेस किया, मेडिकेयर ने बोला कि $80 आपका अलाउएबल अमाउंट है, जिसमें से $20 आपने पेशेंट से लेना है या सेकेंडरी इंश्योरेंस से लेना है। तो मेडिकेयर जब प्रोसेस करेगी तो अपना क्लेम प्रोसेस करने के बाद वो पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए
देखेगी कि पेशेंट के पास एक और इंश्योरेंस है कवर करने के लिए या नहीं है। अगर उसके पास ये इंफॉर्मेशन रहती है तो वह क्या करता है, क्लेम ऑटोमेटिकली सेकेंडरी इंश्योरेंस को भेज देता है। और वो ये कैसे भेज पाता है? इट इज नॉट नेसेसरी टू सेंड क्लेम थ्रू प्रोवाइडर्स बिलिंग सॉफ्टवेयर व्हेन अ क्रॉसओवर क्लेम इज प्रोसेस। दैट मीन्स कि अगर हमें रेमिटेंस पे ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि मेडिकेयर प्राइमरी ने क्रॉसओवर क्लेम सेकेंडरी को फॉरवर्ड कर दिया है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हम अपने सिस्टम से भी ये क्लेम भेजें, क्योंकि अल्टीमेटली वह क्लेम डिनाई हो जाएगा डुप्लीकेट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास मेडिकेयर ने क्लेम भेज दिया है। तो मेरे पेमेंट पोस्टर दोस्त जब प्राइमरी पेमेंट करते हैं पेमेंट की, और अगर उन्हें दिखता है कि ऑटोमेटिकली क्रॉसओवर जा रहा है किसी इंश्योरेंस को, और वह इंश्योरेंस वही इंश्योरेंस है जो आपके इंश्योरेंस ऑर्डर में है, आपके डेमोग्राफिक में है सेकंड नंबर पे, तो आपने उस इंश्योरेंस को क्रॉस ओवर जाने देना है। आपने उसको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल नहीं करना है। आपके सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकते हैं। क्रॉस ओवर सेलेक्ट करने के लिए आपके पास एक बकेट होगा या एक ड्रॉप डाउन होगा क्रॉस ओवर या बिल नेक्स्ट अगर आप चूज करते हैं तो हो सकता है कि वो क्लेम इलेक्ट्रॉनिक चला जाए, लेकिन अगर क्रॉस ओवर चूज करते हैं तो सिस्टम में क्रिएट होगा क्लेम, बट वो आपके सिस्टम से रिलीज नहीं होगा। एक तरह का मार्कअप दे देगा कि क्लेम क्रॉसओवर क्रिएट हो गया है, जो कि मेडिकेयर ने ऑटोमेटिकली सेकेंडरी को भेज दिया है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा अगले साइड में, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। A coordination of benefit contractor COBC is used to automatically crossover claim bill to secondary payer। अब मेडिकेयर को कैसे पता चल जाता है कि सेकेंडरी कौन है? इसके लिए वो एक COBC मेथड का यूज करता है, जिसके बारे में आपको मैं एक वीडियो अलग से बना के समझाऊंगा। उस मेथड में उसे पता चल जाता है कि पेशेंट का कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट किस इंश्योरेंस के साथ है। कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर मैं आगे आने वाले अपने वीडियो में एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसके बहुत डिनाइल्स हमारे एआर में आते हैं। कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट के बारे में आपको सिंपल टर्म में अभी बता देता हूं। दैट मीन्स कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इंश्योरेंस के, प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए, या पेशेंट की पहली क्लेम किसके पास जाना चाहिए। अगर 2-3 इंश्योरेंस के पास कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो वह चूज नहीं कर पाते कि पहले कौन प्रोसेस करेगा। पहला कहता है उसे पे पहले भेजिए, दूसरा कहेगा उसे पे करते। लेकिन अगर पेशेंट की कोऑर्डिनेशन में बेनिफिट क्लियर है, इंश्योरेंस को पता है कि मैं प्राइमरी हूं, सेकेंडरी ये है, थर्ड नंबर पे ये इंश्योरेंस है, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी भेज सकती है सेफली सेकेंडरी क्लेम ऑटोमेटिकली सेकेंडरी को। Sometimes payer don't recognize these crossover claim and we need to file a crossover claim from payers portal। Okay, तो कई बार ऐसा होता है, हमारे AR के दोस्त जब काम करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि क्लेम मिला ही नहीं है इंश्योरेंस कंपनी को, बट जब वो पेमेंट पोस्टिंग चेक करते हैं या सिस्टम में चेक करते हैं तो देखते हैं कि एक क्रॉसओवर क्लेम जनरेट हुआ है। बट कई बार ऐसा होता है कि इंश्योरेंस कंपनीज कहती है कि ये क्लेम हमें रिसीव नहीं हुआ है। उस केस में हो सकता है आपको इलेक्ट्रॉनिक क्लेम फाइल करना पड़े, बट ये बहुत ही रेयर केस में होता है। अगर आउट ऑफ 100 क्लेम्स में अगर मैं आपको बोलूं 95 क्लेम्स ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस को मिल जाते हैं। ओनली 5 से लेके 2% तक क्लेम्स ऐसे होते हैं जो आपके एआर में चले जाएंगे और आपको पता चलेगा कि ये क्लेम इवन क्रॉसओवर किया है मेडिकेयर ने, बट इंश्योरेंस को नहीं मिले हैं। उस केस में आपको सिस्टम से रिफाइल करना हो सकता है क्लेम। और कुछ सिस्टम्स ऐसे भी होते हैं कि वो कहते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक ना सेंड करके हमें अपनी मेरी वेबसाइट के थ्रू भेज दो। तो एक मेथड ये भी है क्लेम्स फॉरवर्ड करने का कि हम डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे जाएं, उसमें क्लेम इन्फॉर्मेशन फिल करें, एक तरह का ऑटोमेटिक क्लेम क्रिएट करें और वहीं से सबमिट कर दें, जिसमें क्या होता है कि कुछ सेकंड्स में ही क्लेम इंश्योरेंस कंपनी को मिल जाता है, बिकॉज हम जो क्लेम्स हैं उन्हीं के सिस्टम में बना रहे हैं, उन्हीं के पोर्टल में बना रहे हैं। तो कई केसेस में ऐसा भी होता है कि हम क्रॉसओवर क्लेम पोर्टल्स में बनाते हैं। कई स्टेट मेडिकेड इंश्योरेंसेस में ऐसा होता है कि क्रॉसओवर क्लेम सिस्टम में बनाने पड़ते हैं उनके। तो दोस्तों एक सैंपल के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि एक क्लेम, क्रॉसओवर क्लेम को हम कैसे एक्नॉलेज करते हैं, कैसे पहचानते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ने कैसे क्रॉसओवर क्लेम क्रिएट किया है और किस इंश्योरेंस कंपनी को भेजा है। तो ये एक मेडिकेयर की ERA से मैंने एक स्निप आप दोस्तों के लिए लिया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताई गई है, प्रोवाइडर की इन्फॉर्मेशन दी गई है, सर्विस डेट बताई गई है, प्लेस ऑफ सर्विस बताया गया है, और प्रोसीजर कोड्स बताए गए हैं, मॉडिफायर बताए गए हैं, फिर बताया गया है कितना अमाउंट बिल किया गया था और इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू कितना अमाउंट अलाउ किया गया है, डिडक्टिबल कुछ भी नहीं लगाया गया है, और को इंश्योरेंस अप्लाई किया गया है, और रिमेनिंग जो अमाउंट है वो प्रोवाइडर को पे कर दिया गया है। तो ये जो को इंश्योरेंस का अमाउंट है 141.04, इसके लिए इसने एक लाइन नीचे मेंशन की है, क्लेम इंफॉर्मेशन फॉरवर्डेड टू जॉर्जिया मेडिकेट। दैट मीन्स कि जो ये मेडिकेयर के रेमिटेंस है, मेडिकेयर को पता है कि जॉर्जिया मेडिकेट इस पेशेंट के पास सेकेंडरी पेयर है, और उसने ऑटोमेटिकली ये पूरी क्लेम इंफॉर्मेशन मेडिकेट जॉर्जिया को फॉरवर्ड कर दी है, जिसमें उसने ये सब चीज़ें बताई होंगी कि इतना प्रोवाइडर ने मुझे प्राइमरी के लिए बिल किया था, ये डेट ऑफ सर्विस थी, CPT कोड था,
देन मैंने इतना अलाउ किया है और इतनी पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है, अब इस बेसिस पे आप बाकी का क्लेम प्रोसेस कीजिए। तो उस केस में हमारे सिस्टम से क्लेम क्रिएट नहीं होगा, ये क्लेम जॉर्जिया मेडिकेट को डायरेक्टली चला जाएगा और तकरीबन 15 से 30 दिन के अंदर हमें एक रेमिटेंस इशू हो जाएगी जॉर्जिया मेडिकेट से, जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन रिपीटेटिव होगी और कोइंश्योरेंस के बारे में बताया गया होगा कि इस अमाउंट को उन्होंने कैसे प्रोसेस किया है। वो या तो पे कर देगा, पार्शियल पे कर देगा, या फुल पे कर देगा, या डिनाई कर देगा किसी रीजन से। बट ये है कि हमारे सिस्टम से क्लेम नहीं जाएगा, क्लेम इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी को। और हम जब इसकी पेमेंट पोस्टिंग करेंगे इस रेमिटेंस की, तो हम ये मेंशन करेंगे अपनी पोस्टिंग के टाइम कि ये क्लेम ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हुआ है। अगर हम नहीं मेंशन करेंगे कि क्लेम क्रॉसओवर हुआ है, तो ये क्लेम डुप्लीकेट चला जाएगा मेडिकेट के पास, क्योंकि ये ऑलरेडी उनके पास इंफॉर्मेशन जा चुकी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना बहुत है, और मैं चाहूँगा आप लोग, अगर ये वीडियो से आपको अच्छा लगा, फ़ायदा मिल रहा है, प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इस मेडिकल बिलिंग प्रोसेस में काम करते हैं या आना चाहते हैं, जिससे सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और अपने इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन कर सकें एटलीस्ट। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू।